हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2। अभी तक हम जो भी एक्सरसाइज 7.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल में सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम हमारे एग्जाम में आते हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो मुझे लगता है कि भाई 80 to 90% या मैं बोल सकता हूँ कि 100% जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, बस हम वही क्वेश्चंस रिपीट कर रही है। बस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली है, वो रिवाइज करना चाहते हैं, या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो सिर्फ लास्ट मोमेंट में पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, उनके लिए, ठीक है। सो ओके देन लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ, अब हमें क्या है 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ही सेज आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये बोलता है कि हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया है इसने, ठीक है। तो मान के चलता हूं ये है हमारे पास ए बी सी डी। इसने बोला कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया है, नाम नहीं दिया इसने, तो मैंने नाम लिख दिया ए बी सी डी। और इसने बोला कि भाई जो इस पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, मींस ए बी सी और डी, इसने बोला इनके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास इस ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2, सेकंड पॉइंट के हमारे पास 4,y, थर्ड के है हमारे पास x, 6 और फोर्थ पॉइंट की कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3,5, ठीक है जी। अब ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? इस वाले c के x की वैल्यू c में और d में y की वैल्यू। अगर अब मैं क्या करूं, डेफिनेशन की तरफ जाऊं पैरेललोग्राम की, तो ये क्या बोलता है, पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होगी और आपस में पैरेलल भी होगी, और साथ में क्या होता है, देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब यहां से लेके अगर मैं इसको पॉइंट मान दूं तो इसका मतलब ये हुआ ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी, लाइन का मिड पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ओ। आई बात समझ में। और जब मैं बीडी की बात करता हूं, अगेन ओ क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, तो मतलब OD और OB भी क्या हो गया आपस में इक्वल। अब हम लोग करेंगे क्या, एक बार मैं इस वाली डायगोनल को पकड़ लूंगा और O की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगले वाले डायगोनल को पकड़ूंगा एंड अगेन O के कोऑर्डिनेट्स को निकालने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या हो, मैं मान के चलता हूं कि ये जो बोर्ड है यहां से लेके यहां तक 50 सेंटीमीटर है। तो एक बार मैंने परे से ना जो मेजरिंग टेप थी उससे नापा यहाँ तक, ठीक है, 50 सेंटीमीटर थी। अब मैं यहाँ से इधर को नाप रहा हूँ, अगेन कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं BD की हेल्प से O के कोऑर्डिनेट्स निकालूं या AC की हेल्प से मैं क्या करूं, O के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, दोनों केसेस में O के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी हेल्प से जब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करूंगा, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यूज आ जाएगी x और y के आफ्टर जब हम इनको कंपेयर करेंगे। आई बात समझ में। सो राइट डाउन हम क्या लिखते हैं, कंसीडर, हम लिख लेते हैं कंसीडर अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन 6। कंसीडर अ पैरेललोग्राम AB CD whose
A, B, C, D। मैंने बोला मैंने एक पैरेललोग्राम पकड़ी जिसमें ABC क्या थे, उसके वर्टिसेस थे and their respective coordinates are। मैं बोलता हूँ जो वर्टिसेस पकड़ी मैंने, इनके कोऑर्डिनेट्स जो थे क्या थे बता, 1, 2, 4, y और x, 6 और लास्ट क्या था बच्चों हमारे पास 3, 5। समझ में आया? ओके जी। अब मैं लिखूंगा कि भाई सिंस A, B, C, D be a parallelogram, so its diagonals will bisect each other, and meets at point O। मैंने बोला इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं और आपस में किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? O। सो वी कैन से O be the मिड पॉइंट। ठीक है, तो केस 1, तो सबसे पहला केस कब, टेकिंग पहला डायगोनल पकड़ रहा हूं मैं, कौन सा, टेकिंग AC डायगोनल। ठीक है जी, मैंने क्या किया बच्चों, AC डायगोनल को पकड़ा, वेयर O be the मिड पॉइंट। समझ में आया ना? यहाँ तो पता लगा कि नहीं पता आप सबको, पिछले सबको लगा ना पता? ठीक है, मैंने बोला कि मैंने मान के चला AC क्या है, मतलब पता है हम लोगों को डायगोनल है और बाइसेक्ट करता है, तो इट मींस ये क्या करेगा हमारा O पे, O क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। अगर O मिड पॉइंट होगा तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मान के चलता हूं, मान के चलते क्या है, x1 और y1 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या था, बट नहीं रुको, x1 y1 लिखो फिर दोबारा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं क्या मानूं, a, b मानूं, ये तो कुछ नहीं मानता मैं, सीधे लिखता हूँ O के कोऑर्डिनेट्स सिंपली। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर O क्या है हमारे पास मिड पॉइंट, फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2। याद आ रहा है आप लोगों को? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब कभी भी हम लोगों ने केस थर्ड पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला जब हमने डिस्कस किया था थर्ड में, मैंने बोला था अगर दो पॉइंट्स हमारे पास ये हो और हमने क्या करना हो, मिड पॉइंट का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो फॉर्मूला क्या था, पहले जो भी पॉइंट पकड़ा मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पकड़ा AC, तो ये क्या x1 y1 x2 y2। अब मैं लिखने वाला था लेट इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, तो आपने कंफ्यूज हो जाना था, तो मैंने यहाँ रखना था x1 x2, फिर आप लोगों ने बोला था सर आपने वहाँ भी x1 लिखा इधर भी लिखा, कंफ्यूजन इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सीधा लिखा कि भाई मैंने टेकिंग टेकिंग AC डायगोनल वेयर O be the मिड पॉइंट्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक चीज, मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये लिख लेते फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट O is given by, ठीक है जी, मैंने सीधा लिख दिया O is equal to this। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो सभी, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपके
ए और सी की। तो इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है हमारे पास, ये x2, ये y2। तो फॉर्मूला क्या था, a x1 प्लस x2, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2। x1 की वैल्यू 1 थी हमारे पास, x2 की वैल्यू x, तो ये आ गया जी हमारे पास कितना, समझ में आया, तेज से पता लगा, नहीं लगा, लगा, कहाँ से नहीं लगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो y1 प्लस y2, अब देखो जब मैं AC की बात करता हूँ, y1 कितना हमारे पास 2 और y3 कितना, सॉरी y1 है हमारे पास 2, y2 कितना है 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया देखो हमारे पास 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा, और 2 प्लस 6 इज 8, 8 अपॉन 2 कितना आ गया हमारे पास 4। तो देखो बच्चों ये हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, कितना समझ में आया सबको? अच्छा जी, अब मैं पता क्या करूंगा, अब मैं वही अब मैं क्या कर रहा हूँ, केस नंबर 2 की बात करूंगा, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4, ठीक है। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगेन ओ पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बट पहले मैंने क्या पकड़ा था, AC को, अब की बार मैं क्या पकड़ूंगा, BD को, समझ में आया? तो मतलब एक बार मैंने यहाँ से नापा, अब पर अगली बार में परे से इधर को नाप लो, फर्क थोड़े पड़ेगा, ऐसा थोड़े हो, यहाँ से नापा तो लंबा हो गया, इधर को छोटा हो गया। सिमिलरली चाहे मैं इस वाली साइड की हेल्प से इसका मिड पॉइंट निकालूं, चाहे परे से निकालूं, मिड पॉइंट तो मिड ही है, ठीक है जी। अब मैं किसको पकड़ रहा हूँ, आपके BD को, तो मैं लिखूंगा टेकिंग डायगोनल BD, टेकिंग AC डायगोनल भी लिख सकते हो, पर अच्छा लग रहा है कि टेकिंग, आप बोले टेकिंग डायगोनल BD where O be the midpoint, so coordinates of midpoint O is given by, अगेन फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, बस अब की बात क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं अब ख्याल रखना है कि मैंने क्या नेमिंग दी इसको, B D बोला, अगर D भी बोलता तो ऊपर वाला x1 y1 होता, नीचे वाला x2 y2, अब मैंने बोला है B D, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास x1 y1, ऊपर वाला आ गया आप लोगों के पास x2 y2, ठीक है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2, तो 4 प्लस 3 7, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 y प्लस 5, so you will write y plus 5 अपॉन 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, ये भी क्या है हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स, और ये भी क्या है हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर दोनों सेम ही चीज के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स, मतलब मैं x के साथ x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा और y को y के साथ कंपेयर करूंगा, तब हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। सो यू विल राइट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने बोला 1 और 2 को मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूं, तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन
2, ठीक है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन मैंने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब देखो मैंने सबसे पहले किसको कंपेयर किया, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट्स को। तो देखो आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14। अब यहां बताओ आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 प्लस 2x 2 प्लस 2x। याद रखना कभी भी किसी भी नंबर में कोई भी वेरिएबल ऐड हो रहा हो और उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो 14 में 2 माइनस किया तो कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। यस, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो आधा काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बोला था x की वैल्यू निकालो और y की, तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। y की वैल्यू मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। तो मैं लिख लेता हूं y कोऑर्डिनेट्स। तो देखो e के y कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस साइड क्या y के कोऑर्डिनेट आपके 4। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 8 माइनस 5 इज 3। So required answer is, therefore we can say the value of x is 6 and the value of y is 3. That's it. That is your final answer. इतना सा काम है, ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों को पेपर में आ चुका है।